वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मेणमो सुदकेवली वणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता। अनेक अनेक कथन पद्धतियों से एक ही कथ्य को कहा जा सकता है। इसे ही स्याद्वाद कहते हैं। एक टीवी सीरियल आती थी, डिफरेंट स्ट्रोक्स। इट नीड्स, टाइटल सॉन्ग था उसका, इट नीड्स different strokes to move the world, because what may be right to you may not be to the others, and what may not be right to the others may be to you। ऐसा वो सॉन्ग चलता था। बहुत आनंद आना चाहिए। आप आँख उठाकर देखो, आपको सर्वत्र एक आधिपतित्व आपको स्याद्वाद का दिखाई देगा। आइंस्टाइन की भाषा में यदि समझना हो, what all we observe is the relative truth of the object। समझना है क्या कहा? अगेन what we all observe is the relative truth of the object। रिलेटिव मतलब सापेक्ष सत्य ही हम समझ सकते हैं वस्तु का। The absolute truth is watched by the universal observer। सब आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं। एंड समग्र वस्तु का ज्ञान तो सर्वज्ञों को होता है, यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, ऐसा वे कहते हैं। हालांकि प्रमाण तो हम में भी माना है, भले ही प्रत्यक्ष नहीं सही। आनंद आना चाहिए। आप जितना पढ़ते हैं, जो लोग ये कहते हैं आज के बच्चे धर्म को नहीं मानते, आज का काल तो बहुत अनुकूल अनुरूप है इसके लिए। हम वेदों को देखते हैं थोड़ा सा। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, फेमस है ये लाइंस। हिंदू संस्कृति की बहुत फेमस लाइंस है ये, बहुत तुलसीदास के वचन है ये सब। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविध सब संता। समझ में आ रहा है इतना तो? अगेन हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविध सब संता। एक चीज को अनेक अनेक फैसेट्स, अनेक अनेक एंगल्स से देखा जा सकता है, और संतगण किसी एक अपेक्षा से कहते हैं या तो सुनते हैं, उसको कई प्रकार से कहा जा सकता है, सुना जा सकता है। स्याद्वाद का हमारा निरूपण है। कल रात भर भी नींद नहीं आई है। बात मेरी नहीं है, बात शंकाकार की है।
कुन स्वामी का शिष्य है कोई, सच्चा मुमुक्षु, सच्चा वैरागी है, समझ में नहीं आता, कभी ऐसा कहते कभी ऐसा कहते हैं। लेकिन लोक की भाषा को भी तो जरा समझो ना। डॉक्टर ये भी कहे मरीज को, ओह द केस इज होपलेस, आई मीन यू आर होपलेस, यू आर ए हेल्पलेस, ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं बचेगा, बहुत बहुत जटिल केस है। एक वही डॉक्टर उसी मरीज को अंदाज बदल जाए, मूड बदल जाए, तो वो ऐसा भी कह सकता है कुछ नहीं है, ये बात तो चुटकियों का खेल है। सेम केस को सेम मूड दूसरा बदल जाए, वक्तुर अभिप्राय न यहाँ, श्रोतुर अभिप्राय न यहाँ, दो बातों को समझना। केस एक, सब एक ही बात है। जब डॉक्टर को यह लगने लग जाए, यदि हम ये कहे केस तो बहुत जटिल है, होपलेस है, ये तो अनिवार्य है, हो नहीं सकता, तो डॉक्टर ये जानता है वो कैंसर से बाद में, हार्ट फेल से पहले मर सकता है। एक बात, ऑपरेशन चालू होने की तो गुंजाइश ही नहीं हो सकती उसमें, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुमत से अमेरिका के एक सेमिनार में यह सिद्ध किया है कि 83% ऑफ द पेशेंट्स गेट रिकवर्ड नॉट बाय आवर मेडिसिन बट बाय देयर ओन विल पावर। आप समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा गौर से सुनो, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल रहा हूं मैं ये कह रहा हूं 83%, 83% डॉक्टरों का ऐसा कहना बना अभी एक सेमिनार में अमेरिका के, कि जितने भी मरीज ठीक होते हैं वे दवाओं के अवसर से कम, कुछ बोल, इको हो रहा है, इको हो रहा है, चलो छोड़, हाँ सब अपने अपने हैं, धुन के राजा है। चलो अच्छा, चलो अच्छा, चलिए ओके। मैं समझता नहीं हूँ ये क्या टर्म्स है, इको समझता नहीं हूँ। चलिए, बात कहने की इतनी है, डॉक्टर ये कहे उसको होपलेस केस है, तब तो वो मर सकता है, ये वो डॉक्टर जानता है बहुत अच्छे से। और जो मैं अभी कह रहा था, 83% मरीज जो ठीक होते हैं वे अपनी विल पावर से होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग जिसको लोक में कहते हैं, ऑप्टिमिज्म जिसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं, कि होप रखो, होप, आशा पर ही तो आसमान टिका है। तो आशा है, इफ यू थिंक यू कैन देन यू विल बी एबल। एक बोला जाता है, मोटिवेशनल भाषा चलती है, और मोटिवेशनल स्पीकर्स कोई अलग आदमी नहीं हुआ करते। एवरी डॉक्टर आउट टू बी मोटिवेशनल स्पीकर, एवरी प्रवचनकार आउट टू बी मोटिवेशनल स्पीकर, एवरी इंजीनियर ऑल्सो। मोटिवेशन कोई ऐसा अलग फील्ड थोड़ी है वो तो हर एक के पास मोटिवेशन कराने की एबिलिटी तो होनी ही चाहिए। एक दूसरा, डॉक्टर को यदि यह ख्याल में आए कि यदि हम ये कहें, अरे बहुत सरल है, बहुत इजी है, बात तो कुछ भी नहीं है, चुटकियों का खेल है बस। जब ये कह रहा था केस होपलेस है, तब भी धड़ाधड़ प्रिस्क्रिप्शन तो लिखता जा रहा था। अकल यदि होती मरीज को तो वो ये समझता, ये जो लिखता जा रहा है वो गुंजाइश की तरफ संकेत करता है, अवसर की तरफ संकेत करता है, और केस कुछ भी नहीं है, ये कहते समय में भी वो धड़ाधड़ प्रिस्क्रिप्शन लिखता जा रहा है, वो संकेत करता है समथिंग इज रॉन्ग। दोनों में स्यादवाद तो वो लगा ही है, बोलने में और करने में। मरीज को देखकर एक्शन उठाया जाता है, कैसा बोलना चाहिए उसको। यदि मरीज को
हम ऐसा भी कहे कुछ नहीं है केस में कुछ नहीं है ना सर, कुछ नहीं है ना, वो आपका पर्चा तो हाथ में लेगा, मेडिकल स्टोर तक जाने वाला नहीं है, यही पटक देगा वो पर्चा, जाएगा अपने घर पर, फाइनल स्टेप में फिर दस्तक देगा आपको आकर। दोनों रिस्क हो सकती है, ऐसा कहे तो रिस्क, वैसा कहे तो रिस्क। समझ में आता है? कहीं शिथिलता, कहीं स्वच्छंदता, कहीं घबराहट, ऐसे सब अवसर सब होते हैं। खैर बात तो कुछ भी हो, डॉक्टर यदि कहे होपलेस केस है तब भी कहना तो यही है, चूकना नहीं दवा एक टाइम भी, तो बच सकोगे। और ये कह रहे कुछ नहीं है तब भी ये कहना चाहते हैं धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, गोलियां ले लो, सब ठीक हो जाएगा। कथन पद्धतियां दो, कथ्य एक। लोक में ऐसा होता है, अरे हाँ या ना? एक बुढ़िया, उदाहरण दो, एक बुढ़िया को भरे दिन में रास्ते पर ट्रैफिक थे पूरा, एक लड़का आया, थैंक गॉड, साइकिल पर था और आकर धड़ाक हो गया। तो बुढ़िया ने थोड़ा सा भाप लिया पहले यह अकाल मरण कराना चाहता है, आएगा शब्द आएगा 2-3 दिन में, मुझे भूमिका जमानी पड़ती है ना, इसे विषय आएगा रात में बुढ़िया 2 रूप से बात कर सकती है। वो ये कह सकती है अंधे कहीं के दिखता नहीं है, एक ये भी कह सकते हैं यार तेरे को तो आंखें हैं, तू कोई अंधा थोड़ी है। लेकिन दोनों बात कहते समय जो कि परस्पर विरोधी लगती है, डॉक्टर की हो अथवा बुढ़िया की हो, कथ्य तो एक ही है, बात तो एक ही कहना चाहते हैं, दवा लेते रहना, साइकिल अच्छे से चलाओ। समझ में आ रही है? आज जो हमारा मरीज है वो निरंतर प्रकरणों की ट्विस्ट को देख रहा है। आज उसने प्रश्न पूछा कि अभी अभी जो फ्लो चल रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि जीव ही रागादि का करता है, जबकि पहले फ्लो में आप कुछ ऐसा बोल रहे थे कि जो रागादि है उसका कर्ता तो पुद्गल है, पुद्गल कर्म है। कैसे सॉल्यूशन निकाले कुछ समझ में नहीं आता। और आज फिर इस अकुलता से ग्रस्त वो जीव सामने आकर खड़ा है। दरअसल वो कुछ हेतु ये कहना चाहता है, अपना होता तो उसको हटाने की बात क्यों कर रहे हो, और यदि पुद्गल का है तो जो करेगा सो भरेगा, ऐसा नियम कल आपने स्थापित किया है, तो वो भोगे वो जाने, लेकिन भोग हम रहे हैं ना। ये परस्पर विरोध ख्याल में आता है। आज आचार्य देव एक नई शैली को अपनाएंगे, जो पूरे समय सार की 415 गाथाओं में 2 स्थल ही पर अपनाई है। वो एक महत्वपूर्ण स्थल 87-88 का, यहां पर वे ये शैली अपना रहे हैं। उसका किस संभ्रम में पड़ा है वो? आप कभी रागादि को पुद्गल का कहते हैं, कभी रागादि को जीव का कहते हैं। आप कुछ सॉल्यूशन बताओ, प्रॉपर सॉल्यूशन तो आचार्य क्या देंगे? वो एक नई तीसरी बात ही बात करते हैं। आज इन दोनों बातों को एक तरफ रखकर आज तीसरी बात करते हैं। क्या बात करते हैं आज? हम पहले तो 2 गाथाएं पढ़ेंगे। 87 कल 86 हो चुकी है ना? अच्छा, कलश रह गया है, ठीक है, कलश को ले लेते हैं। सही मायने में जो कलश था वो कल से रिलेटेड प्रकरण था, वो वहीं पर लिया जाना ज़्यादा उचित था। तो वो थोड़ा सा लिंक ब्रेक की, इसलिए मैंने उसको, लेकिन इवन देन इस कलश को हम लेते हैं। यह कलश बहुत बेहतरीन, ये फाउंडेशन देता है। ये कलश, ये कर्ता कर्म
और क्रिया का संबंध स्थापित कराने वाला है। जैसे लोक में कहते कुम्हार ने घड़े को किया, इसमें सॉर्टिंग करो जल्दी। कुम्हार ने घड़े को किया, सॉर्टिंग करो जो आपने को 3 चीजें चाहिए। हाँ, कुम्हार करता, हाँ, घड़ा कर्म, हाँ, किया क्रिया, राइट। कुम्हार ने घड़े को किया, लोक व्यवहार की बात है। यहां पर एक रूल स्थापित करते हैं और यह रूल जस्ट तब बोला गया है जब यह बराबर सिद्धि चल रही है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भावों का ही करता है। तो यहां पर कुछ रूल लिख रहे हैं। ये कलश आप सबको मुंह जबानी कंठस्थ होना चाहिए। आई होप आप सबका कंठस्थ होगा। नाइस देन, पढ़िए एक बार आर्य। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार की एक अनायास सहजता में याद आ ही गई। क्यों आई होगी, कोई बताएगा? सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक ज्ञान की परिभाषा, सम्यक चारित्र की परिभाषा में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डाला है जो तीनों जगह रिपीट हुआ है। वो क्या? फिर से अगेन आपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का हवा ठंडा करता हूं थोड़ा सा। ये मुक्ति का मार्ग आप लोगों ने पाठ पढ़ा है। आपको मैंने वितराग विज्ञान तक लाया। मुक्ति का मार्ग आपने पढ़ा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा आपने वहां से पढ़ी है। मे आई नो द डेफिनेशंस? आपके मुख से मैं उन परिभाषाओं को सुन सकता हूं। तीनों कोई है जो तीनों परिभाषाएं बोल सकता है? वितराग विज्ञान कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं। और एक बात समझ लीजिए सभी, जो बेसिक भाग है उससे भागकर यदि आप ऊंचे ग्रंथों को छूना चाहेंगे तो ठीक भी नहीं होगा। ये भाग तो आपको मुंह जबानी कंठस्थ होने चाहिए। शुरुआत क्या पाठ का, अंत क्या पाठ का, ये सब आपको पता होना चाहिए। डायलॉग्स भी। हमको क्या काम है? कोई बताएगा तीनों परिभाषाएं? चलो कोई बात नहीं है, मैं स्टार्ट करूं। जीवा जीवादि नाम, नहीं बनेगी अभी बात, नहीं बनेगी बात। जीवा ऐसी कुछ गाड़ियां होती है जो बटन स्टार्ट हो जाती है, कुछ होती है किक स्टार्ट होती है, कुछ ऐसी होती है थोड़ा धक्का देना पड़ता है, कुछ ऐसी होती है तो काम ही नहीं चलता। मैंने सोचा धक्का वाली कोई होगी तो बात बन जाएगी, अपन थोड़ा कर सकते हैं, धक्का लगा सकते हैं। कैसे काम चलेगा? आपको ऐसा लग रहा है आपको भागों का बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। एक एक छंद कलश दोहा वहा का आपको रटना ही चाहिए। बात गाइड की नहीं है जी अभी तो। वैसे तो आपको गाइड पर भी कमांड चाहिए। आप कोई साधारण थोड़ी हो। आपकी लायकत ये है कि आप ऊपर बैठकर हम शरीकों को बताए, समझाए, पढ़ाए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब जगह एक शब्द रिपीट हुआ वहां पर, बोलोगे श्रेयांश? हाँ, अगेन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा की बात कर रहा हूं, बात बंद की नहीं कर रहा हूं। और वो मैं सुन चुका हूं आपका पहले भी। जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं विपरीताभिनिवेश विविक्तम श्रद्धानं विविक्तमात्मरूपं तत् श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। नाइस। इसके लिए भी थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए। वक्त हमको सही तो पड़ रहा है। और ये परिभाषा है ना अमृत चंद्र स्वामी जी की, ऐसी परिभाषाएं ढूंढे नहीं मिलेगी आपको कहीं भी।
किसी के भी मुख से सुन नहीं पाएंगे। इसकी क्या विशेषता है, कभी इस पर ही चर्चा करने का मौका है तब इसी पर बात कर लेंगे। अभी तो बात इतनी है कि इंपॉर्टेंट वर्ड डाल दिया, बोलिए। जो 3 जगह रिपीट होगा। सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या कह रहे हैं? कर्तव्योध्यवसायो सदनेकात्मकेषु तत्वेषु संशय विपर्यासन अध्यवसाय विविक्तम आत्मरूपम तत्। सब जगह एक शब्द तो रिपीट कर रहे हैं, आत्मरूप। क्या बुलंदी है अमृतचंद्र स्वामी जी की, ये तो फिर उनके साहित्य को पढ़ के समझ में आता है। हालांकि आज भी हम अमृतचंद्र स्वामी को ही पढ़ रहे भाग्य से। ये कलश जो पढ़ा है सो उन्हीं का ही है। आत्मरूपम तत् मीन्स व्हाट डू यू फील अबाउट आत्मरूपम तत्? क्या कहना चाहते हैं वे आपके शब्दों में? एक, दो, एक हो गए, 2, 3, 3, 3। आप लगाओ ना लॉजिक, लगाओ लॉजिक। मैंने तो ऐसी शैलियाँ भी 200 बार अपनाई हैं। आज देव दर्शन पढ़ा है हमने, आज दिनचर्या पढ़ा है बाल बोध वालों को। अगला पाठ तब चालू होगा जब अनुरूप दिनचर्या होगी, उसके बिना दूसरा पाठ चालू नहीं होगा। सर एवरीथिंग इज ओके नाउ, लेट्स मूव अहेड नाउ। ऐसा पीछे का ऐसा पाठ और आगे का पाठ ऐसा थोड़ी चले गया। अब पाठ क्या लग रहा होगा। आत्मरूपम तत् क्या कहता है, बोलिए। राइट, आत्मरूप मीन्स वो आत्मा की ही परिणति है, आत्मा से अभिन्न है। यहां के वर्ड बोलो, त्रयमपि भिन्नम वस्तुतया। सम्यक दर्शन को ये 8 मूल गुण भी कहे, अरे भाई हमारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ हम लिख रहे हैं और उसमें ऐसी कई बातें लिख रही है। सम्यक दर्शन क्या अंग है, सम्यक ज्ञान क्या अंग है, ऐसा होता है, पानी छान कर पीना चाहिए, धर्मी सो गोवच्छ प्रीति सम, ऐसा होना चाहिए, सम्यक दर्शन रहेगा आपका। ऐसी सब बातें करते आए हैं, लेकिन आदत से मजबूर है अमृतचंद्र स्वामी। कौन सी आदत से मजबूर है ये? यह अध्यात्म तो इनका ब्लड ग्रुप है, तो चरणानुयोग भी लिखेंगे उसी टोन में बात करेंगे। जबरदस्त प्रेजेंटेशन है। खैर आइए, यहां पर कहते हैं कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों एक ही द्रव्य में हुआ करते हैं। जो पर्याय है, जो परिणमन करता है, जो लिसन नाउ एवरीवन लिसन, जो करता है वह करता है। समझ में आया? समझ में आया? और जो उसको परिणमन करता है वह करता है, वह करता है और इसलिए वह करता है। गेटिंग? जो पर्याय है वो कर्म, जो संपन्न हुई दैट इज क्रिया। ये तीनों एक ही चीज है। यहाँ पर यह परिणमति स कर्ता, यह परिणाम भवितु तत्कर्म, यह परिणति क्रिया सा, ऐसे को रूल सेट कर दिया। तो ये कहकर ये वस्तुतः ये तीनों भिन्न नहीं है। कम अहेड। एक शंका, हाँ प्रश्न नहीं, शंकाकार शंका से ग्रस्त है, आचार्य देव उसका सॉल्यूशन कर रहा है। आप प्रकरण से जुड़ गए, सभी जुड़ गए। क्या कहना था उसका? राइट। यदि जीव के है हटाने की क्या बात करते हो? यदि पुद्गल के है तो वो भोगे, फिर हमको क्यों समझ, कुछ बात पकड़ में नहीं आती। आचार्य देव सॉल्यूशन करने का एक नजरिया अलग है, तीसरी ही बात पुट अप करते हैं। और बहुत जनों का आदतें होती है ऐसी। मैं पूछूं आपको 8वीं प्रतिमा कौन सी? आप कहेंगे परिग्रह त्याग प्रतिमा। फिर मैं वेरी नाइस, फिर 9वीं बताओ। हम प्रश्न को प्रश्न पूछे। आचार्य देव यहाँ पर एक नई टोन में बात करते हैं और वे ये कहते हैं 2 गाथाओं में कि दोनों की सम्मिलित क्रियाएं हैं। दैट्स ऑल। यहाँ पर पहली दफे आचार्य देव ऐसा कह रहे हैं, जो हुआ है ना रागादि परिणाम, वो दोनों का मिलकर हुआ है, ऐसी बात करते हैं।
कैसे, अभी थोड़ी सी बात करते हैं अपन, थोड़ी सी लॉजिकली बात को उठाते हैं। आचार्य ने क्या उदाहरण दिया उसकी भी बात करते हैं। आप लोगों ने आंवला खाया है कभी? खाया है, खाया है। आंवले के बाद कभी पानी पिया है आप लोगों ने? पिया है। उसका स्वाद आप लोगों ने चखा है? चखा है। वो स्वाद किसका है? बोलो मत, कोई बीच में मत बोलो। आंवले का है वो? हाँ, सोच समझ कर बोलो। हाँ, स्वाद किसका है वो? अकेले आंवले का स्वाद ऐसा होता नहीं है, ऐसे पानी का स्वाद भी ऐसा होता नहीं है। मीठा ना पानी होता है, मीठा ना आंवला होता है। और समझ रहे बात को? और थोड़ा मीठा सा लगता है पानी। एक सेकंड, हम तो आचार्यों के वफादार हैं, हम तो इन्हीं को लॉजिकली सिद्ध करते हैं। आप समझ रहे हैं? वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही कहता है, आई एम कमिंग टुवर्ड्स। मिट्टी को आप लोगों ने सूंघा है कभी? ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोगों ने कभी पानी को सूंघा है? क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? कोई बात नहीं, समझ गए होंगे। पानी बरसा, गर्मी के बाद बहुत ऐसी कल्पना कर दीजिए, वैसे हर बार होता है, एक विशिष्ट गंध आई, वो गंध है किसकी आखिर? सुनिए, लिसन नाउ, क्या है प्रश्न, क्या है उत्तर आपका? ये जो लालिमा है, लालिमा को दिमाग में लो अभी। लालिमा बहुत काम में आने वाली है आज अपनी। ये लालिमा मेरी नहीं है, ये जयचंद जी की है। और ये लालिमा वैसे अमृतचंद्र देव की भी है। खरेखर जयचंद जी को, बनारसी दास जी को श्रेय जाना चाहिए इस लालिमा का। क्या है उसका रहस्य? देखते हम। ये लालिमा किसकी है? वी आस्क। आपको लालिमा में जल्दी नहीं बोल पा रहे आप, पहले दो में आप फटाफट बोल गए। लालिमा को हम बाद में टैकल करेंगे, डजंट मैटर, डजंट मैटर। अमृतचंद्र स्वामी के एक उदाहरण की बात करते हैं हम, फिर सिद्धांत की बात करूंगा मैं डायरेक्ट। कह रहे ये जो मोर है ना, मोर, ये पिकॉक है, ये मिरर है। ये मिरर किसका है? मिरर का ही है, मिरर का ही। हाँ, ये मोर किसका है? मोर का ही है। ठीक है। Hey, come here. What is there in that mirror? उस दर्पण में जो बना है, जो इमेज बना है, वो किसका है? अमृतचंद्र देव का उदाहरण है। समझ में आया? वो किसका है? प्रश्न पूछ रहे। यदि अकेला दर्पण का कहोगे तो तार्किक व्यक्ति ये स्वीकार करेगा नहीं। हजारों दर्पण देखिए, ऐसा तो नहीं होता है। दर्पण का तो नहीं, और जब लाया था तब तो नहीं था। और कोई कंप्लेन करने जाए, बिगड़ गया ऐसा, बिगड़ गया ये दर्पण, तो दिखाओ। कंप्लेन करने के लिए फोटो तो खींचने पड़ेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। ये किसका है? तो ये कहा जाएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मोर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मोर। ये मोर किसका है? तो उसके लिए उत्तर होगा, ये दर्पण का और मोर का सम्मिलित एक क्रिया है, कार्य है। सिद्धांत पर आते हैं हम, सिद्धांत पर आते हैं। भाव कर्म किसके, अथवा रागादि भाव किसके? वैसे अनेक अनेक पहलू है टीकाओं में, गाथाओं में। मैं हर पहलू पर छूने का प्रयास करता हूं, शायद ही आपका ध्यान वहां पर जाए, लेकिन अभी जाना चाहिए। भाव कर्म रागादि किसके? मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, कषाय, योग किसका? अभी अभी हम 107 नंबर की गाथा का पाठ कर रहे थे, 106, 107, ये ख्याल में है? अभी अभी आपको पाठ चल रहा था यहां से, वहां पर प्रत्यय की बात चल रही थी। शायद मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊं, मैं इसको यहां पर बोल देता हूं। व्हाट इज प्रत्यय? मैं थोड़ा सा बाहर आया हूं ट्रैक से, आई नो। मैं आगे की 2-3 गाथाएं आपकी कवर करा रहा हूं। व्हाट इज प्रत्यय? एनी वन ऑफ यू? शाबाश,
राइट। वहां पर क्या प्रकरण आ रहा है? ये 4 प्रत्यय है। क्या? मिथ्या दर्शन प्रत्यय है, कह रहे प्रत्यय। हम कहते हैं प्रत्यय है मीन्स प्रत्यय का एक नॉर्मली अर्थ होता है कारण। कहां पर आया? तत्व और सूत्र कहां पर? लब्धि प्रत्ययम च। सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ धड़ाधड़ बोलना चाहिए आपको, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ऐसे थोड़ी चलेगा जो उतना ही बोले, ऐसा नहीं चलेगा। लब्धि प्रत्ययम च क्या है? लब्धि के कारण भी। क्या? अरे जिसकी अभी चर्चा की, क्या? वैक्रिक शरीर की, औपपादिकम वैक्रिकम। ऐसा ही है। मुझे याद नहीं है कुछ भी, मैं तो लॉजिकली बताता हूं, मुझे याद नहीं है कुछ भी, मैं तो अनुमान करता हूं इसके पहले वो आया होगा, क्योंकि सूत्र में तो ये थीम चल रही है। तपश्चरण आदि के बल पर भी वैक्रिक शरीर होता है। एक नया कीड़ा मैंने आपके दिमाग में डाल दिया, उलझो। क्या क्या कह रहे हैं यहां पर? होता है क्या तपश्चरण वैक्रिक शरीर? होता है। क्यों? एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी ज्यादा भी बोल लो। 4। कोई आधार है आपके पास? अच्छा, तत्व और सूत्र में नहीं आया क्या? कहाँ आया? एकादिनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन् न चतुर्भे। आप ये सूत्र भी पढ़ते रहते हो और लब्धि प्रत्यंच सूत्र भी पढ़ते रहते हो, कभी आपको आखिरी नहीं, जबकि आपको आखरना चाहिए थी ना। हम ही क्वेश्चंस क्रिएट करें, हम ही सेटिस्फैक्शन करें। साफ साफ वहां पर लिख रहे हैं औपदिक वालों को वैक्रिक शरीर होता है और तपश्चरण के बल पर भी होता है, तपस्वियों के भी होता है। इस न्याय से तो 5 शरीर बन रहे हैं। फिर कितने जन समझ रहे? जी हाँ, धवलकार ने युगपत 5 शरीर की संभावना की भी बात की है। अरे क्या बात करते हैं, ये तो वैक्रिक रिद्धि होती है, विक्रिय रिद्धि, लेकिन शरीर तो औदरिक होता है ना। भले आदमी तुम सूत्र का अर्थ बताओ हमको, तुम तुम्हारी बाद में देख लेंगे। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? लब्धि प्रत्यय से पढ़ा है कभी? नहीं तो फिर वैसे मजा नहीं आएगा आप लोगों को, ऐसे थोड़ी काम चलता है। फिर मुझे लगता है चलो छोड़ो अपना, चलो आपने इनको अपना द्रव्य कर्म भाव कर्म की सुनाते, चलो चलो। धवल में ऐसा आया, वैक्रिक शरीर नामकर्म की प्रकृति की उदीर्णा उतने समय के लिए, थोड़ी देर के लिए उनको हो जाती है। इस विधि से 5 शरीर भी हो सकते हैं। और तत्वार सूत्रकार ने भले 4 शरीर बोले, क्योंकि औदरिक वाले को वैक्रिक कैसे होगा? भले वैक्रिक तो सप्त धातु से रहित होता है, परस्पर विरोध होता है। होने के बावजूद भी धवलकार ने ऐसा बोला तो है, और तत्वार सूत्रकार सर्वथा इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि लब्धि प्रत्यय सूत्र आपका है, आपके टीकाकारों ने नहीं समझा है, उसमें क्या करें? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? अब तत्व और सूत्र पर कमांड वाले इसको महिमा आ सकती है उनको, कैसा अर्थ किया? आपको पढ़ना चाहिए, और तत्व और सूत्र की टीकाओं में पढ़ेंगे, आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ भी, मिलेगा नहीं, वो छूते ही नहीं। तो आपको तत्व और सूत्र समझने के लिए उनकी टीकाओं के साथ साथ आपको बाहर का भी ज्ञान चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बाहर का मतलब उदयपुर सिटी का? चलो, भाव कर्म की बात करते हैं। भाव कर्म किसके? यदि अकेले जीव के कहे, सिद्धांत पर आकर खड़े हैं। मैंने 3 उदाहरण दिए थे, जिसमें 2 मेरे थे और एक अमृतचंद्र स्वामी का था, मोर वाला। एक लाल लटका पड़ा है, उस लाल को बाद में सेटल कर देंगे, वो अपना ही लाल है, अपना ही है वो। यदि राग द्वेष अकेले जीव का होता, बात को पूरी करो जल्दी फटाफट।
दिखाओ दिखाओ, सिद्धों में दिखाओ। यदि पुद्गल का बनाया होता तो दिखाओ दिखाओ, इनमें भी दिखाओ, चौकी टेबल में भी दिखाओ। समझ में आया? आपको राग द्वेष तो बाद में हो सकता है, कितना अच्छा प्रवचन हुआ और कितना खराब प्रवचन हुआ। सबसे पहले होना तो माइक को चाहिए, बकवास करता है, आवाज तो यहां से आनी चाहिए। अब समझ रहे हैं? तो राग पैदा होता कैसा है? अकेले जीव का नहीं, अकेले पुद्गल का भी नहीं। द्रव्य संग्रह के टीकाकार का उदाहरण दीजिए। उनका लाल एक्चुअली बच्चा लिया है उन्होंने। ये बच्चा किसका? आप नहीं समझ रहे मेरी भाषा को। अभी तो लाल रंग की बात थी, यह बच्चा किसका? तो कहा यह मां का और पिता का, दोनों का है। अपेक्षा एक ये है ना, आप लोगों ने गोमट सार कर्मकांड की 6वीं गाथा का भावार्थ भी पढ़ा होगा अच्छे से। उसमें 4 विवक्षाएं 4 उदाहरणों को लेकर आई है। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? आपने पढ़ा है गोमट सार कर्मकांड के गाइड में? हाँ या ना? कहाँ पर क्या आया वहां पर? अच्छे से बोलो। आपने पढ़ा नहीं है और जबरन हाँ में हाँ कर रहे हैं। पढ़ा है? क्या आया बताना। कितनी विवक्षा बताई वहां पर? राग द्वेष कितने? 4। आगे बढ़ते, बात को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं इससे बात फलित हुई कि राग आदि दोनों के। कितने जन समझ रहे हैं? एक फेज कंप्लीट किया अपन ने। जाते जाते एक बात को क्लियर कर दो। यहां पर आचार्य देव मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, योग 4 की तो बात करते हैं, प्रमाद की बात करते नहीं हैं। एक बहन का प्रश्न था 7-8-10 दिन पहले, हो गए ना? हाँ हो गए, मुझे आकर उतने दिन। लिखित मांगा था, लिखित दे दिया था। अभी यहां पर समझाता हूं। कहीं कहीं मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग 5 कारण की बात करते हैं आश्रम में। वंस मोर, इनको प्रत्यय कहा। मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, योग क्यों? क्या कहा? प्रत्यय। प्रत्यय मीन्स कारण। कारण किसके? आश्रम के। ये आपको गर्भित रूप से लगाना है। इतना शायद आप जान रहे हैं, आपको देखकर ऐसा लग रहा है मुझे। कहीं 5 कारण कहते, कहीं 4 कारण कहते। ऐसी विभिन्नता क्यों? तत्वर सूत्रकार 5 कारण कहते हैं और कुन स्वामी 4 कारण कहते हैं। ऐसा क्यों? जबकि फेम मिलना चाहिए था। किसको? फेम। कुन स्वामी प्राचीन है, उनका चलाया हुआ फिल्म ज्यादा चलना चाहिए था। गजब हो गया। कुन स्वामी ने तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रवबंध, समन्वय, जन्म, मोक्ष। आपने वे ही तत्व कहे जो उमा स्वामी ने लिखे। अपने कुन स्वामी को फिर कुछ नहीं बोला, जबकि ओरिजिन पर आपका ध्यान होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? लेकिन उमा स्वामी इतने जोरदार इतने प्रभावशाली रहे कि वो मुंह जबानी सबको सूत्र की ये विशेषता होती है कि वही प्रचार प्रसार होता रहा है। ठीक है, आइए आप में से कोई बताएगा ये विभिन्नता क्यों? और टोडरमल जी न्याय शैली तो 4 कारणों की अपनाई है। अब देख रहे होंगे 5 कारणों की नहीं अपनाई। ऐसा क्यों? कोई बताएगा? क्योंकि टोडरमल जी साहब पर समय सार ज्यादा हावी था, तो वे समय सार की ही अपेक्षा लिखते हैं। अब समझ रहे मेरी बात को? तो प्रमाद को हटाया क्यों? आखिर हुआ क्या? हाँ बोलो, अच्छे से फोकस करो। ओके ओके। और 5 में बताया मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, बंधु। उसमें जो प्रमाद को हटाया तो प्रमाद के 15 वेद हैं, उसमें से जो 4 वेरी नाइस। बाकी अविरति। थोड़ा सा इसमें प्रमाद के 2 भेद होते हैं एक्चुअली। उसमें 5 इंद्रियों से अविरति की भी बात आई है। 5 की आई है ना? 5
तो वो अविरति चली जाएगी अविरति में, बचा हुआ पूरा पार्ट कषाय ले लेगा। सो कोई समस्या ही नहीं है उसकी, आगे बढ़ना है। और कभी प्रमाद को यदि गिनाते और 57 भेद करते हैं तो योग को गौण कर देते हैं। फिर कितने जन समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि योग के भी 15 भेद है, प्रमाद के भी 15 भेद है। बताना तो तुमको 57 था। कभी तो ये भी अपेक्षा योग कोई मायने ही नहीं रखता, इर्यपत। और कभी ये कहेंगे प्रमाद अलग क्या चीज है। समझ रहे हैं आप लोग? अभी समझिए, सुनिए। टीकाकार ने एक नई पहल की है इसमें। अभी तक का प्रकरण में तो इतना ही सिद्ध हुआ कि ये दोनों के है, और उसमें हेतु और उदाहरण बहुत दे दिए मैंने। लेकिन टीकाकार ने एक नई पहल की इसमें। वो पहल विचारणीय है। हम लाल रंग को उठा लेते हैं अभी और फिर पहल करेंगे। हम पूछते हैं ये लाल रंग किसका है? हम पूछते हैं ये लाल रंग किसका है? आपको मंचन करना हो, मंचन हो सकता है इसका प्रॉपर। कोर्ट में आकर वो पूछे ये लाल आखिर है किसका रंग? कपड़ा जितना हिल रहा है उससे ज्यादा पब्लिक हिलनी चाहिए। अब समझ रहे हैं? लोगों को लगना चाहिए ये किस पर केस चल रहा है। आपको केस साधारण लग रहा है, केस साधारण नहीं है। दरअसल बात यह है, कहते साहब ये लालपना किसका है? तो कहते ये लालपना लालपने का ही है। सेकंड ये कहता है प्रमाण, ये लाल है ही नहीं है। किसका है का प्रश्न बेकार है, ये लाल है नहीं कहते। आपको मंचन करना पड़ेगा ये सब। लाल नहीं है, कोई प्रमाण? हाँ साहब मैं प्रमाण पेश करना चाहता हूं कोर्ट में। लाइए वो शर्ट मेरे पास दे दीजिए, वो कपड़ा मेरे पास दे दीजिए। वो कपड़े को लेकर श्रेयांश कुछ नहीं करे, धूप में जाकर रख दे। आधे घंटे के बाद उसको पेश किया जाए कोर्ट में, कपड़े को, वो कपड़ा को देखा जाए। बात तो सही है, लालिमा तो है ही नहीं यहां पर। दिस इज नॉट मैजिक। मैं अभी बताऊंगा आपको। ऐसा होता है, ऐसा होता है। गजब हो गया, लालिमा है ही नहीं। फिर वो कहेगा हम यही तो कह रहे जब लालिमा है ही नहीं तो किसकी क्यों पूछते जा रहे हैं आप? ऐसे कैसे हो गया? ये पीली चीज है। क्या है ये? इसे हल्दी कहते हैं। हल्दी है या हल्दी? आपने कभी गौर किया होगा, जब हल्दी गिर जाती है कपड़े पर, गिरने की बात करता हूं मैं, जब हल्दी गिर जाती है कपड़े पर तो उसको क्या करे जिससे वो निकले? क्या करे? तो लोग साबुन में भिगो देते हैं उसको। अब भिगो के देख लेना कभी, उसको बाहर निकालो तो लाल हो जाती है, और धूप में दो तो फिर वैसी की वैसी पीली हो जाती है। ऐसी पीली लाल करते करते 10-12 वॉश में वो नील हो जाता है, व्हाइटनेस आ जाता है। ऐसा क्यों हो गया? एक वैज्ञानिक को पूछोगे तो वैज्ञानिक कहेगा कमियां। हाँ, अरे यार आप तो सब समझते हो। अब कहते हो हमको कुछ नहीं आता, सब समझते हैं आप लोग। तो एक रूल होता है, ये उदाहरण तो मेरा है, विद्वानों का तो उदाहरण इतना सही है। जयचंद जी का, बनारसी दास जी का, हल्दी और चूना मिलाओ तो लालपना जो आया वो लालपना किसका, इस पर कोर्ट में बहस चल रही है। तो सामने वाले कह रहे भैया वो लालपना हो तब तो हमको पूछो। ये दोनों मिले ही नहीं हैं। प्रमाण ये है, रखकर देख लो, ये दोनों मिलते नहीं हैं। अमृतचंद्र स्वामी ने एक पहल की इस पर। वो क्या पहल करते देखिए। अभी तक बात कहां तक आकर रुकी थी? मिथ्यात्व का कर्ता कौन? अविरति का कर्ता कौन? जीव और पुद्गल दोनों अविरति के कर्ता। मिथ्यात्व का कर्ता कौन? जीव और पुद्गल दोनों मिथ्यात्व के कर्ता, एंड सो ऑन। अभी अमृतचंद्र स्वामी इसमें यह पहल कर रहे हैं। यह लालिमा दोनों की नहीं, दोनों को मिलकर बनी नहीं है, वो लालिमा ही नहीं है, दोनों मिले ही नहीं है। आई मीन, और जिसको प्रमाण चाहिए वो बाहर रखकर देख ले, वे मिले नहीं है। मिलते तो ऐसा नहीं होता। फिर अमृतचंद्र स्वामी इसमें कहते हैं देखो
मिथ्या तो दोनों ने किया है, ऐसी बात आप कैसे समझ रहे हो हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब समझने का प्रयास करना। कहते हैं मिथ्या तो भी दो प्रकार का है, एक भाव मिथ्या तो एक द्रव्य मिथ्या तो। जो भाव मिथ्या तो है वो तो जीव का ही है, जो द्रव्य मिथ्या तो पुद्गल ही का है। तो इस न्याय से मिथ्या तो दोनों का है। कितने जन समझ रहे? वस्तु स्वातंत्र बरकरार रखते हुए वे बात करते हैं, विचारणीय है। ये लालिमा दोनों की नहीं है, क्योंकि लालिमा है ही नहीं, क्योंकि दोनों मिले ही नहीं है। फिर वही बात आकर खड़ी हो गई, मिथ्या तो नामक मोहनीय कर्म की प्रकृति के उदय से जीव स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणामा। दो मिथ्यात्व है प्रकृति। कितनी? सम्यक तो समझते हो आप, एक सम्यक तो प्रकृति होती है, एक सम्यक तो परिणाम होता है। अभी बात उसकी नहीं करनी। दो मिथ्यात्व, एक मिथ्यात्व परिणाम, एक मिथ्यात्व प्रकृति। अविरति भी दो है। मिथ्यात्व तो आप गले उतार गए, अविरति दो कैसे कहेंगे? बोलिए, आई वांट आंसर। अविरति दो कैसे कहेंगे? द्रव्य अविरति कहा है, द्रव्य अविरति कहा है, द्रव्य अविरति कहा है, द्रव्य अविरति कहा है। पीछे नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे गर्दन हिलाने से कैसे काम चलेगा? ढूंढो ना आपके पास वही तो 148 है, उसी में से तो ढूंढना है आपको। कहीं ना कहीं दाव लग ही जाएगा, लगाओ जल्दी। द्रव्य अविरति में क्या लेंगे? अज्ञान में क्या लेंगे? कषाय में क्या लेंगे? योग में क्या लेंगे? एक आध उत्तर दे दीजिए। अविरति में अप्रत्यक्षानावरण लेंगे, राइट। कितने जन बात को समझ रहे हैं? थोड़ा पकड़ने का प्रयास किया करो। योग में क्या लेंगे? शरीर नामक नामकर्म की प्रकृति। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहकर सेटलमेंट कर दिया टीकाकार ने। बहुत अच्छी चीज पहलू पर ध्यान दिलाया कि मिथ्या तो दोनों ने मिथ्या तो किया, मीन्स इसका मिथ्या तो इसने, इसका मिथ्या तो इसने। अब जानते हो 7 तत्व होते, कितने कितने? अरे दम से बोलो ना। 7। क्या विशेषता इन तत्वों की? 2 तत्वों को छोड़ो तो क्या विशेषता है बाकी के तत्वों की? अरे ठीक है, प्रकरण करंट से चलो, बोलिए। राइट। आश्रव 2 टाइप्स के, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, जिसको जीवाश्रव और अजीवाश्रव कहा जा सकता है। सोई गाथा बोल रही है, ये दोनों जीव के हैं और दोनों अजीव के, ये दोनों के हैं, जीव के भी और अजीव के भी। द्रव्याश्रव मीन्स अजीवाश्रव, भावाश्रव मीन्स जीवाश्रव। ऐसा बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष दोनों में लगता है कि नहीं? एक सूत्र का अर्थ बोलो, अधिकरणम जीवा जीवा। सूत्र का अर्थ बोलो, अधिकरणम जीवा जीवा। इस पर कभी दाव लगेगा तो इसको सेटल किया जाएगा। अभी कहने का बात इतना ही है, तात्पर्य अधिकरणम जीवा जीवा। आश्रव अधिकार का प्रकरण चल रहा था, और आश्रव 2 प्रकार का है, वे कहना चाहते हैं। एक द्रव्याश्रव भी होता है, एक भावाश्रव भी होता है। और सो ही सब जगह समझना, वो जो टोन है वो यहाँ पर लाई जा रही है, समझ में आया? लेकिन द्रव्याश्रव सर्वथा पुद्गल है, भावाश्रव सर्वथा ही जीव है। ये कथन है, आश्रव दोनों से मिलकर हुआ है, ये तो कथन है। ये अमृतचंद्र स्वामी ने पहल की। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? सिंपल है, सरल है। आई थिंक वी शुड मूव अहेड ऑन 89th। आज इसको पूरा करते हैं। बीच में और एक बात बोलिए, कषाय के लिए क्या लेंगे आप बताओ? आप बताओ, मुझे आपसे सुनना है। अभी बहन का पूछा गया प्रश्न का उत्तर कोई दीजिए। क्या प्रश्न है? 1 मिनट। आपने मेरा मंगलाचरण होते ही मैंने आपको देखा था, आप क्या कहते हैं उसको? यू आर यॉर्निंग, उबासी ले रहे थे, क्या कहते हैं आप लोग उसको? नाउ ऑल्सो। क्या स्पिरिट नहीं है? क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा है? उसे आ रहा है अच्छे से?
तो फिर पकड़े गए। और थोड़ा थोड़ा शब्द ही से तो मुझे फिर क्या इतना उद्यम का क्या फल निकलेगा, क्या फायदा है। और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बहुत जटिल कठिन है। फ्लो में अभी समझ में आएगी। फ्लो में आप कमरे पर अलग सा गाथाएं पढ़ो, टीकाएं पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। प्रश्न पूछ रहे हैं पूछने वाले रोज कि इसका अर्थ कैसे करना, उसका अर्थ कैसे करना, आपने ऐसा पढ़ा था, वहां पर ऐसा भी आया है, ऐसा पूछने वाले पूछ रहे हैं और आप गाफिल हो रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको प्रश्न ही पता नहीं होगा क्या प्रश्न पूछते जा रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहा तब आपको पोजेस देखी तो मैंने कहा क्या पूछना है। चलो, प्रश्न क्या है? कषाय दोनों का मिलकर हुआ, इसका उत्तर देंगे क्या? और द्रव्य कषाय ने कहा, द्रव्य कषाय को क्या, द्रव्य कषाय मीन्स क्या? चलो और स्पेसिफिक करो, स्पेसिफिक। यहाँ पर चारित्र मोह में कषाय में आपको लेना पड़ेगा प्रत्यक्षानावरण एंड संज्वलन। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? फिर अनंतानुबंधी का क्या होगा? मिथ्यात्व के साथ चली गई। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? ये आपको मिलेगा तत्वज्ञान भाग 1 के गाइड में, पंचभाव के पाठ में आपको ये मिलेगा। मैंने लोकेट करके बता दिया, वो वहां से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अप्रत्यक्षानावरण बढ़ गए ना विरति में। अरे लेकिन आप समझ नहीं रहे, जब किसी ने ले लिया है उसको, बुकिंग हो चुका है, अभी उसका कषाय का अर्थ पर्टिकुलर है। लिसन नाउ, लिसन लिसन। औदिक भाव के 21 भेद है। पंचभाव पर गाड़ी कमांड चाहिए आपकी, गाड़ी। अरे ये कभी ऐसा बोलते हैं, कभी ऐसा बोलते हैं। 21 भाव बताना मुझे, औदिक भाव के भेद। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व। ओके, उसमें कषाय भी आया, असंयम भी आया, दोनों आए। और मिथ्या दर्शन तो है ही है। इसमें विचारणीय है, मिथ्या दर्शन में अनंतानुबंधी गर्भित हो जाती है। एक असंयम में अप्रत्यक्षानावरण आ जाता है। 2 3 लिंग लिए है ना, उसमें 9 कषाय गर्भित हो जाती है। क्योंकि प्रकृति तो 148 है, तो औदिक भाव 148 होना चाहिए थे ना। फिर 21 ही क्यों? तो गर्भित करने की पद्धति है। समझ में आया? तो कषाय में प्रत्यक्षानावरण और संजुलन उदय संबंधी बात लेना सबका है। ये तो जीव की अपेक्षा बात ही नहीं। अरे भैया, बिल्कुल सही कहते हैं वे लोग भी। जहाँ पर जो अपेक्षा है वहाँ पर वो समझना पड़ेगा। आप गौर से उसको तत्वज्ञान भाग 1 की गाइड, पंचभाव का पाठ में एक प्रश्न डाला गया है, औदिक भाव के अंतर्गत देखिए। ये जो मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, अब थोड़ा विचार करो, हो जाएगा। और जो कषाय में फिर सभी गर्भित करते वो विवक्षा अलग। जब अलग सा असंयम बोल दिया तो हो गए ना टुकड़े, खत्म हो गए खेला। तो मिथ्या दर्शन में अनंतानुबंधी चला गया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अभी कुछ कहना था, हो गया, आगे बढ़ना है। कषाय हो गया। अज्ञान का क्या करेंगे? अज्ञान का क्या करेंगे? अज्ञान का करेंगे क्या? प्लीज उत्तर चाहिए मुझे। हाथ ऊपर दो, ऐसा एक साथ मत दो। आप में से कितने जन हैं जिन्होंने मुझे कभी उत्तर ही नहीं दिया? कोई कौन है ऐसा? आप है ना? हाँ, दिया है। हाँ, तो अभी कभी दे दो फिर। अज्ञान का बताइए कोई भी। अज्ञान का क्या आएगा? द्रव्य अज्ञान क्या चीज लेंगे? सोचना। हाँ, सोचना सोचना। 1, अब 2 हाथ ऊपर है। 3,
2-3 जन की तो मेंबरशिप ही है। मेंबरशिप समझ में आता है? अब कुछ भी हो हमारा नाम तो लिख लो। चलिए बोलिए। यदि को मत डालो बीच में। नहीं, मुझे मत बताओ ये सब रामायण, मुझे मूल मुद्दे की बात बताओ, क्योंकि प्रश्न स्पेसिफिक है। आप कौन से अज्ञान की बात कर रहे हो वैसे? तत्व सूत्र की? इसकी तत्व सूत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस अज्ञान की बात कर रहा हूं, है ना? तो इस अज्ञान में तो आपको स्वप्न में भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि आवधिक अज्ञान की ये बात करते हैं, बराबर? एक क्षयविषमिक अज्ञान है, तो क्षयविषमिक अज्ञान में कारणभूत कर्म कौन सा? प्रश्न है मेरा। अगेन फुलिशनेस। आपको होमवर्क आपको पढ़ना है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, आई थिंक 4था अध्याय, 84, 85, 86, 87, 4 पेजेस आपको पढ़ने। कितने जन समझ रहे हैं? वहां पर प्रकरण आया है। वैसे मुझे पेज नंबर पे पता है, लेकिन मैं क्यों परेशान हूं इतना? आप भी थोड़ा सा देखिए। वहां पर प्रश्न पूछा, क्या पूछा? कि अज्ञान का कारण कौन? अज्ञान का कारण ज्ञानावरण को कहो। वहां पर बात आई, समझ में आ रहा है? आपको इतना कॉर्ड्स कनेक्टेड चाहिए, धड़ाधड़ बोलना चाहिए। अज्ञान में कारण कौन? आगे बढ़ते, क्योंकि यहाँ पर आवधिक अज्ञान की बात नहीं होती। एक क्षयविषमिक अज्ञान हुआ करता है और इसमें कारण, वहाँ से मूल 4 प्रकरण पढ़ लेना, फिर मैं आपको पूछ सकता हूँ। उत्तर भले ही नहीं, लेकिन पढ़ा कि नहीं इतना तो पूछ ही सकता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता। चलो, एक 89 भी गाता है, उसका थीम बहुत ही सरल सिंपल है, कुछ है नहीं उस गाथा में। बोलिए। राइट। वहां पर एकांत की बात करते थे, एकांत जीव के ही, एकांत पुद्गल के ही। यहां पर कहा दोनों के। टोन बोलने की बदल गई है, बात एक ही गले उतारना है। मैं समझ रहा हूं आपका ये कहना होगा ये तो इसमें तो जीव राग आदि का करता, यही सिद्ध हो रहा है मिथ्यात्वादि का, आपका ये कहना है। लेकिन नई टोन में बात करते हुए, क्योंकि मैंने गाथाकार की भी टोन पहले बताता रहा 20-25 मिनट, और फिर टीकाकार का कमाल बताया है। तो गाथाकार तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे, गाथाकार तो ये बोल रहे थे दोनों के कारण हुआ है, जीव और अजीव के कारण। वे तो ऐसी बात कर रहे थे, और मैंने अनुरूप उदाहरण दे रहा था मैं बार बार आपको, अकेले से नहीं हुआ। गाथा समझिए, गाथा की टीका समझिए, उनको रुख भी समझिए। 89 गाथाओं में नया कुछ नहीं कहा है, लगभग मिलता जुलता 69वीं गाथा को रिजेंबल करती है ये गाथा। बोलिए। परम शुद्ध निश्चय से लालिमा तो दिखती ही नहीं, कहेंगे नहीं, चूने को किस स्थान पर लेना और हल्दी को किस स्थान पर, यह कुछ बात नहीं है। ये ऐसा नहीं गठित कर सकेंगे ये कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फिर बहुत अकल लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, लेकिन कुछ नहीं निकलता ज़्यादा उसमें। वो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, आचार्यों ने, विद्वान ने नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही बात है, ये मिथ्या तो आदि हुआ कैसे? तो यहाँ पर फिर ये कह रहे हैं ये तो अनादि से चलता आ रहा है भैया, ये अकारण होता है, जिसमें कारण है वो कारण हो जाए, फिर अनादि कैसा रहेगा? जो वहाँ पर बात आ रही थी अनादि प्रवाह क्रम से, फिर उस टोन में आज बात करते और ये कहते हैं ये अनादि से होता आ रहा है। एक ही बीमारी कभी कभी डॉक्टर के पास कोई जाए, कहते साहब ये कैसे हो गया, तो कैसे हो गया का हर दफे सॉल्यूशन नहीं हुआ करता। देखिए हमारी पिपासा भी ऐसी होती है, जैसे डॉक्टर के पास गए और हमने कहा साहब ये तकलीफ हो रही है, तो हमारा उसमें मजा नहीं रहता है कि वो दवा लिखकर हमको बंद करे। हमारा ये रहता है ओरिजिन क्या, ओरिजिन कारण बताओ, कारण हम इंसिस्ट करते हैं और वो बताना नहीं चाहता बुद्धू छाप। वो तो धड़ाधड़ उतना ही बोलता है कि ये कुछ हो, क्योंकि उसको ऊपर इतना ही का ये हुआ तो इतना देना, तो वो उतना ही करता है और हमारा एंग्जाइटी बनी रहती है ये हुआ क्यों, आखिर हुआ क्यों। अब वो हुआ क्यों का जो प्रश्न है तो उसके 2 उत्तर है।
देखो डॉक्टर ये भी कह सकते हो क्यों हुआ ये मत पूछो मेरे लाल, तुम तो दवा लो। नहीं साहब, फिर हम बचने जैसा कुछ होता तो मैं जरूर बताता, क्योंकि ये तुम्हारी असावधानी से कोई तकलीफ नहीं हुई है, बाप दादा से मिली हुई एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तुम्हें हेरिडिटी से आया रोग है। समझ में आता है? अब पूछोगे क्यों हुआ, और बहुत तकलीफें होती है, ऐसी होती है, होता है। पिता को सोरेसिस है, सोरेसिस समझ में आ रहा है, जिसमें वो समथिंग बाल ये होते हैं, जड़ते हैं, बहुत डैंड्रफ होता है, उससे बहुत तकलीफ भी होती है। अब उनके लड़के बराबर वही समस्या। ये तो मैं साधारण बीमारियां बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बीमारियां, डायबिटिक आदि 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 अक्सर देखने में आता है। माँ बाप को चश्मा, बच्चा चश्मा, पैदा होते ही साथ तो नहीं सही, और थोड़ा रुक कर, क्योंकि पैदा होते साथ तो इनको भी नहीं था। हेरिडिटी तो उसको कहेंगे ना। कितने जनों को बराबर एंसेस्ट्रल चलता रहता है। इसलिए शादी करने के काल में, शादी करना कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है पागलपन की, उसमें बहुत सर्च होती है इन सब बातों की। तो फिर देखा जाता है इनको कोई फैमिली कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सब स्टडी, दैट इज अ स्टडी एक्चुअली। जल्दबाजी में उठाए गए निर्णय कभी भी नहीं हुआ करता। मैं क्यों कह रहा हूँ, डॉक्टर हर बार ये उत्तर दे, तुमको ये जरूरी नहीं है कैसे हुआ साहब, कैसे हुआ बताओ, कैसे हुआ बताओ। अरे बाबा कैसे हुआ होता तो बताता ना फिर मैं तुमको। ये हुआ नहीं किसी कारण से, तुम तो लो दवा चुपचाप, और पिताजी को भी थोड़ी खिला देना। समझ में आ रहा है? तो ये हेरिडिटी है। उसी प्रकार ये बार बार पूछने लग जाए, साहब ये मिथ्या तो अज्ञान आदि हुआ क्यों, हुआ क्यों? अरे हुआ क्यों, अभी तुमको क्या बताए, तुमको दवा तो दे रहे हैं हम उसको मिटाने की। समझ में आ रहा है? हमारे बाप दादा शादी न करते, ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन ब्रह्मचर्य से तुम हम रहे, ये तो हमारे हाथ में है। बीज का कारणभूत जो पुराना बीज है वो तो होना अवश्यंभावी है, लेकिन इस बीज के हाथ में, जो मैं उदाहरण दिया था आपको, दग्ध बीजवत, इस बीज की संतति खत्म हो सकती है। ये इस गाथा को, इस टीका को फिर से पुनः उसी टोन में रखा गया है, नए शब्दों में थोड़ा सा। मिथ्या दर्शन अविरति कषाय योग, ऐसे टर्म्स का प्रयोग करके उसी बात को यहाँ पर बात चला रहे हैं। अनादिकाल से ये सब हो रहा है। टुमारो, कल से अभी हम 89 तक आकर पहुंचे हैं। कितनी गाथा पूरी की हमने? 21। हाँ, 21 गाथा हमारी पूरी हुई। 69 to 89, हाउ मेनी? 21। हो। कितनी गाथाएं हुई? 21 गाथाएं हमने पूरी की। देखो अभी 7 पीरियड्स मेरे पास वैसे है, तो 7 वैसे है, तो 7 वैसे है, तो 7 वैसे है, तो 7 वैसे है,